नमस्कार। मेरे साथ मेजर एमडी अली शाह साहब हैं। मणिपुर में जिस तरह से स्थितियां घट रही हैं, बदल रही हैं, अभी भी हमने देखा कि हाल ही में हिंसा हुआ है। मेजर साहब वहाँ लंबे वक्त तक रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ है उनको मणिपुर के मसले पे। कुछ भी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, केंद्र सरकार पर आरोप है, वहाँ की जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उस पर आरोप है, जो है वो कि काफ़ी निराशावादी हैं और इसलिए समझौता नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोनों समुदाय यानी कि मैती और कुकी जिस तरीके से आपस में भिड़ रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? मेजर साहब, बहुत स्वागत है भारत तक पर आपका। क्या सॉल्यूशन दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? ऋषि भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को भारत तक पे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है जब भारत तक की व्यूअरशिप जो है बहुत अच्छी है। तो देखिए, बात ऐसी है, मणिपुर की जब बात करते हैं तो मणिपुर में हमें ये समझना होगा कि 53% तो मेजॉरिटी हैं, जो माइते हैं, जो रिमेनिंग है वो नागास कुकीज़ हैं। इसके अलावा जो 90% ऑफ द लैंड है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ की, जैसे कुकीज़ हो गई, वो डोमिनेट करती हैं। और जो 10% ऑफ द लैंड है जो कि वैली में है, इम्फाल साइड में, वो मेजॉरिटी डोमिनेट करती हैं। आप देखिए, अर्ली 90s में जो माइते पंगाल्स हैं और माइते हिंदूज हैं, उनके भी क्लैश हुआ था। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है कि देखिए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता। अक्सर लोग बोलेंगे कि भाई आर्मी है वहाँ पे, असम राइफल्स है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अ, बिल्कुल अनबायस तरीके से, बिना पार्शलिटी रखे। लेकिन जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम होएगी तो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। बड़ी बात इसमें मोटी लकीर यही है कि एक लंबे वक्त के संघर्ष के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो 90% ऑफ लैंड है वो कुकी के पास है, हिली एरिया में है। 10% जो है वो टेरेन जो है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका नहीं है, और वहाँ मैती रहती हैं और उनकी आबादी 53% है। तो क्या जो सॉल्यूशन है वो इस बात से निकलेगा कि कुकी को अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, थोड़े बहुत लैंड उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ है या क्या है सॉल्यूशन? देखिए, कुकीज़ का जो डिमांड है वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, ये माइतीज़ के अंदर हेट्रेड है हमारे लिए, हम उनके साथ नहीं रह सकते। अब मेरा ऐसा मानना है कि सेपरेट, वो तो गवर्नमेंट फैसला लेगी, उनको ऑटोनॉमी देनी है कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर होगा। गवर्नमेंट को बैठ के एक टीम सेटअप करनी पड़ेगी इंटरलोक्यूटर की, जो इंटरलोक्यूटर जो वाकिफ हो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, जो मिलिट्री के लोग हैं, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनको लाइए, जिनको तजुर्बा है वहाँ के बारे में, जो असम राइफल्स में सर्विस कर चुके हैं, जो आर्मी में रह के नॉर्थ ईस्ट में सर्विस कर चुके हैं, बहुत से जनरल्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं। आपको ऑन ग्राउंड पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा, ऊपर से 30,000 फीट अबव मीन सी लेवल एक जनरल साहब का भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपको। आप उनको साथ लाइए। और वो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ऋषि भाई, मैं आपको पर्सनली तौर पे बता रहा हूँ, सब लोग जानते हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, मेरे मणिपुर से मेरा खास रिश्ता है भैया, बहुत बहुत गहरा रिश्ता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से। मगर ये बस अफसोस की बात ये है कि ऐसे लोगों की सर्विसेज इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं। मेरा सख्त रिकमेंडेशन है कि ऐसे लोगों की सर्विसेज इस्तेमाल करिए जो एक फ़ायदा ला सकते हैं, जो एक फ़र्क ला सकते हैं। मैं वॉलंटियर करता हूँ, मैं साफ वॉलंटियर करता हूँ, मुझे को मेरे से नहीं दिखता अपने भाइयों और बहनों का कत्लेआम होना वहाँ पे, अ, खून से रंगीन होना नहीं। मुझे, हमें शांति चाहिए, सबको पीस चाहिए। वी आर अ पीस लविंग नेशन, एंड एज दे से चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, सिमिलरली पीस बिगिन फ्रॉम होम। हमको मणिपुर, ख़ास तौर से मैं मणिपुर की ही ख़ास बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ के बारे में समझ है, इसलिए। जी ऋषि ठीक है। भाई। तो कुल मिलाकर जो मेजर साहब बता रहे हैं वो ये है कि आपको जो पीस फार्मूला निकालना पड़ेगा उसके लिए दोनों कम्युनिटी को साथ में लेना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, टेबल पे बात करना पड़ेगा, और न्यूट्रल ग्राउंड वाले सैन्य अधिकारी जिनों के पास प्रशासनिक अनुभव रहा है उस इलाके का, वो बैठकर बात करें, तब जाके गैर राजनीतिक हल निकालने की इसकी ज़रूरत ये समझ रहे हैं।